अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आइए बड़ी ही अदब व एहतराम के साथ जी लगाकर कुरान पाक की उस आयत रब्बानी पे अमल करते हुए अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके तमाम फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी खूब खूब मेरे महबूब पर दुरूद भी भेजो, व सल्लिमू तस्लीमा, और सलाम भी भेजो। जिनको जो दुरूद शरीफ याद है मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ आप पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिकर रसूलिल करीम रहमतल लिल आलमीन शफीइल मुज़निबीन सैयदना मौलाना नबी मुहम्मद व अला आलिहि व अहले बैतिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमईन कमा सल्लैत व सल्लमत व बारकत रहीमत अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ान मोहतरम, ये अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि उस परवरदिगार आलम ने हमें और आपको नूरानी कुरानी इरफानी मजलिस नूर में बैठने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाई। अज़ीज़ान मोहतरम, बड़े खुश नसीब हैं अली जनाब हाजी इलियास साहब और उनके साहबजादगान, जिन्होंने मुर्शिद कामिल की परमिशन के बाद हर साल की तरह इस साल इस कारखाने में मजलिस उर्स कुल का इंतज़ाम व एहतमाम किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल इस कारखाने में बेपनाह बरकतें नसीब अता फरमाए, और साथ ही साथ आस पास में जितने लकड़ी के कारखाने हैं अल्लाह तबारक व तआला उस कारखाने में रहमत नूर की बारिशें अता फरमाए। इसलिए कि हदीस कुदसी है, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, इंदा ज़िक्री सालिहीन तंज़िलुर रहमा, जहाँ अल्लाह के नेक बंदों का तज़किरा होता है वहाँ अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। सालिहीन में सबसे ऊंचा मकाम, सबसे ऊंचे मर्तबे वाले अंबिया किराम की जात हुआ करती है। तो यहाँ पे सालिहीन का तज़किरा हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे रहमत नूर की बारिश हो रही है। बड़ी अदब व एहतराम के साथ आप बैठें, थोड़ी देर ये नाचीज आपके रूबरू हाजिर है। ये वही कारखाना है जिस कारखाने से अल्हम्दुलिल्लाह यूं तो सरकार अज़ानगाची रहमतुल्लाह अलैह का मेरे ऊपर खास फैजान है, मगर इसी कारखाने से इसी सरजमीन से इस गुनहगार को जो शोहरत और इज्जत मिली है, और यही वो कारखाना है। मुझसे पहले अभी आपने एक नौजवान आलिम, इस इलाके का आलिम, शायद इसी इलाके के है ना, इस इलाके के, क्या नाम है इसका, हाफिज वकारी फारूक सल्लमहू ने अभी अभी जो आपके सामने बातें की है सुलह कुल्ली के हवाले से, बदअकीदा के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब सारी बातें यहां से हो चुकी हैं और पूरी दुनिया जान चुकी है, आप भी जान चुके हैं। सरकार अज़ानगाची रहमतुल्लाह अलैह का बच्चा बच्चा दीवाना चाहने वाला सब जान चुका है कि हक्कानी अंजुमन अहले सुन्नत वल जमाअत की अंजुमन है। सैयदुल आरिफीन सिराजुल सालिकीन हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज अशाह सूफी मुफ्ती अज़ानगाची रहमतुल्लाह अलैह, इसी कारखाना से मैंने एक आवाज उठाई थी। उनकी शख्सियत को दुनिया के सामने उजागर करने की मैंने कोशिश की थी। ये सरकार अज़ानगाची रहमतुल्लाह अलैह एक बस्ती का नाम है, और उसी बस्ती के नाम से आप फनाफिल रसूल और फनाफिल्लाह की मकाम मर्तबा और मंजिलों को तय करते हुए आप अल्लाह की याद में इस तरह से फना हो गए कि अपने नाम तक को भी आपने कुर्बान कर दिया, और आप बस्ती के नाम से फेमस हो गए, मशहूर हो गए। ये बात सही है कि नहीं? और हमने ये बताने की कोशिश की कि सरकार अज़ानगाची रहमतुल्लाह अलैह फारूकी खानदान से है, सिलसिले के एतबार से कादरी है, चिश्ती है, नक्शबंदी है, मुजद्दिदी है, सोहरवर्दी है, 8 खानवादों से आपको खिलाफत हासिल है।
अब जाहिर सी बात है, वो उलमा, वो इंसान जब तक करीब नहीं होगा हकीकत को समझ नहीं सकता है वो। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, सबों से गुजारिश करूंगा, कोई भी अगर आपसे कहे कि तुम हो क्या चीज, तो सीधे सीना तान के बोलना कि मैं सुन्नी हक्कानी मुसलमान हूं। डरने की जरूरत ही नहीं। मैं आपको हिम्मत दे रहा हूं। डर का भूत जो अंदर घुस चुका है ना, दाखिल हो चुका है, उसको निकालने की आप कोशिश करें। हक्कानी कोई दल नहीं है। मैंने साबर सिंगापुरी की सरजमीन पे मैंने ये बातें की थी। हक्कानी कोई दल नहीं, कोई ग्रुप नहीं। अहले सुन्नत वल जमात का नाम हक्कानी है। अगर कोई दल है तो मैं उस दल में जाना भी नहीं चाहता, मैं उस दल में जाना भी नहीं चाहता। सैयदुल आरिफीन सिराजुस सालिकीन हजरत अल्लामा अलहाज शाह सूफी मुफ्ती अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह का खास करके बंगाल के मुसलमानों पे इतना बड़ा एहसान है, इतना बड़ा एहसान है कि जब नामे मोहम्मद आता है तो मोहब्बत से अंगूठे चूम लिया करते हैं। फजर नमाज के बाद दुरूद ताज पढ़ा करते हैं। हय्यला सलाह हय्यला फलाह पे हम खड़े होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत के मुताबिक जहां तक हो सके सुन्नत के मुताबिक हम जिंदगी बसर करने की हम कोशिश करते हैं। हम जाली पीर का दामन नहीं थामे हैं, बल्कि असली पीर का दामन थामे हैं। हम उस पीर का दामन थामे हैं जो सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए मुरीद नहीं बनाते हैं, बल्कि वो खुद नमाज पढ़ते हैं, दूसरों को नमाजी बनाते हैं। वो खुद रिज़्क़ हलाल खाते हैं और दूसरों को रिज़्क़ हलाल खाने की तरगीब देते हैं। वो खुद तकवा और परहेजगारी इख्तियार करते हैं और दूसरों की भी तकवा और परहेजगारी इख्तियार करने की सबक और दर्स देते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, पीर शान वाला होगा तो मुरीद भी शान वाला होगा। पीर मर्तबे वाला होगा तो मुरीद भी मर्तबे वाला होगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हक्कानी का बच्चा और ये इन्होंने जो कहा है सही कहा है। इन्होंने जो कहा है कसम खुदा की सही कहा है कि आपको जितने भी लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं ताकि किसी को तकलीफ ना हो जाए, हक्कानी अंजुमन के अलावा जितने भी आपके बंगाल में जमात पाई जाती है, सब के सब वही कहते हैं जो इन्होंने कहा, जो इन्होंने कहा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह समझना आपको है, सोचना आपको है। आप से अगर कोई पूछे कि तुम्हारा सिलसिला क्या है, तो शान से कह देना कि सिलसिला कादरी से हमारा निस्बत है। शान से कहिए, इसलिए कि सरकार अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले कादरी सिलसिला के बड़े अजीम बुजुर्ग खुदा बख्श खनकार कादरी प्यार डांगा मिदनापुरी रहमतुल्लाह अलैह से आप मुरीद हुए और आप ही ने खिलाफत आपको दी है। जब ये शो करेंगे आप, माइक वाला तुम्हारा माइक यार चौपट, थोड़ा सा इसको वॉइस को बढ़ाओ, थोड़ा सा वॉल्यूम को बढ़ाओ, थोड़ा बेस को बढ़ाओ। अज़ीज़ान मोहतरम, शो करना है कि नहीं बोलिए आप? मेरी तकरीर तो सुनते रहते हैं आप सीधे कहते हैं कि हम कादरी नहीं है। आप जो कहेंगे हम कादरी नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले आप नहीं हैं। अगर आप कहेंगे कि हम चिश्ती नहीं है, तो दुनिया ये कहेगी ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से इसका रिश्ता कनेक्शन नहीं है। अरे आप नकली कादरी थोड़ी है, असली कादरी है। असली कादरी आप हैं। इसलिए कि जो एक टाइम नमाज न पढ़े वो कादरी कैसे हो सकता है? जिसको पेशाब और पैखाना फिरने का तरीका नहीं वो कादरी कैसे हो सकता है? जो नमाज तर्क कर रहा है वो कादरी कैसे हो सकता है? इसीलिए आपके मुर्शिद सरकार अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह ने आपको बदअकीदा नहीं बनाया, बल्कि आशिक़े रसूल बनाया है। बदमजहब नहीं बनाया, बल्कि अहले बैत का शैदाई बनाया है आपको। सरकार अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह की औलाद है, मालूम है आपको? फातिमा ज़हरा की औलाद है। किसकी औलाद है? फातिमा ज़हरा की औलाद है। कमी हमारे अंदर है जनाब। अब इन्होंने बात से छेड़ दिया है कि मैं नात शरीफ क्या पढ़ूं। बात ही कुछ ऐसी है जनाब कि आप सीने पे हाथ रखे, आप सोचिए जिस वक्त हमने ये आवाज उठाई थी सरकार अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह कादरी है, आप ही के लोगों ने कहा था कि गुलाम सरवर अलग रूट ले जाना चाहता है। बोलता था कि नहीं? सीने पे हाथ रखिए। ऐसे से बदनसीब जो सरकार अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह का नमक भी खाता था,
और साथ ही साथ उनकी असलियत को, उनकी शख्सियत को छुपाने की कोशिश भी करता था। बताइए, सारी बातें जो मैंने आपके सामने पेश की हैं, सारी बातें किताबों में दर्ज है, किताबों में लिखी हुई है। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कहा। तो अब जाहिर सी बात है, मुरीद को तो खुश होना चाहिए कि कैसा शख्स आया है जो मेरे पीर का शान ऊंचा कर रहा है। मुरीद को खुश होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि हम आपको अजान गाछी से हटाकर लीची और आम गाछी में पहुंचा दिए। हमने कहा था इसी जगह से आपको अजान गाछी में रहना है, मगर सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बन के रहना है। सुभान अल्लाह। सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बन के रहना है। और आपके अमाल और आपके किरदार से जाहिर है कि आपसे बढ़कर सुन्नी मुसलमान कोई हो सकता नहीं। कहो सुभान अल्लाह। तो सिर्फ नाम का सुन्नी नहीं, काम का सुन्नी बनिए। कहिए सुभान अल्लाह। और बिला वजह किसी मुसलमान को काफिर, बिला वजह किसी को गुमराह करने का और कहने का आपको राइट नहीं है, आपका हक नहीं है। इसीलिए मैं इस मन से ये फिर हम दोबारा इस बात को जाहिर करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सरकार अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह का जो ताल्लुक है वो अहले सुन्नत वल जमात से है। कहिए सुभान अल्लाह। किस जमात से है बोलिए? और ये भी आप लोग हम हक्कानी आचे। तो अब क्या है कि दूसरे लोग क्या समझ रखा है कि इस्लाम से हट के कोई है क्या? ये आप देखिए, मैं आपके बारे में जानता हूं कि पीठ पीछे लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं, उनकी क्या थिंकिंग है, थॉट क्या है, उसका क्या सोचते हैं। इसीलिए याद रखिए आप, ये दौर फितनों का दौर है। अहले सुन्नत वल जमात पे कायम रहें, सहाबा से मोहब्बत करें, अहले बैत से मोहब्बत करें। यही ईमान है। कहिए सुभान अल्लाह। यही क्या है? यही ईमान है। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए ना। कहो ना सुभान अल्लाह। बोलो, क्या होना चाहिए? इजहार होना चाहिए। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, हम सब क्या है? सुन्नी हक्कानी मुसलमान है कि नहीं? बोले आप। सुन्नी हक्कानी मुसलमान। हक्कानी के शुरू में सुन्नी लगा देते, सारा बंगाल बागवारी शरीफ में उमड़ते सैलाब की तरह आ जाता। कहो सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मोहतरम, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल हम सबों को हक बोलने और हक पे चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें ताकि मैं आने वाली गुफ्तगू आपके सामने पेश करूं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतल लिल आलमीन शफील मुज़निबीन सय्यदना मौलाना नबी मुहम्मद व अला आलिहि व अहले बैतिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अज़वाजिहि व असहाबिहि व औलियाए उम्मती अजमईन कमा सल्लैत व सल्लमत व बारकत रहीमत अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ाने मोहतरम, आज की तकरीर में आपको समाअत करनी है कि अल्लाह के हुकूक क्या है और बंदों के हुकूक क्या है। नई बातें सुनिए आप, नई बातें। एक बातें आप 1000 मर्तबा सुन चुके हैं मेरी ज़बानी से। नई बातें सुनिए आप। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए 2 तरह के हुकूक मुकर्रर किए हैं। एक है हुकूकुल्लाह और एक है हुकूकुल इबाद। एक है अल्लाह के हक और एक है बंदों के हक। अज़ीज़ाने मोहतरम, आज की गुफ्तगू में आप ये समाअत करेंगे, एक नारा किसी ने दिया था, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। मगर मैं आज का सामने आपके सामने पेश कर रहा हूं, बीबी को पढ़ाओ और बीबी को दूसरे मर्दों से बचाओ। इंशाअल्लाह अज़ीज, आज की तकरीर में आपको समाअत करनी है कि माह रमजान की फजीलत क्या है। माह रमजान जो आने वाला, हम उसका एहतराम कैसे करेंगे, उसकी इज्जत कैसे करेंगे, उसकी सुहागत हम कैसे करेंगे। रमजान रोजे रखेंगे तो किस ढंग और किस तरीके से हम रोजे रखेंगे। मगर मैं चाहता हूं कि चंद अशआर मैं भी आपके सामने सुना दूं। बोलिए सुभान अल्लाह। सुना दे आपको हजरत मोहब्बत से एक बार दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतल लिल आलमीन शफील मुज़निबीन सय्यदना मौलाना नबी मुहम्मद व अला आलिहि व अहले बैतिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अज़वाजिहि व असहाबिहि व औलियाए उम्मती अजमईन कमा सल्लैत व सल्लमत व बारकत रहीमत अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ाने मोहतरम, बड़ी ही अदब के साथ बैठे, उठक बैठक न करें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये गुनहगार हर टॉपिक्स पे, हर मौजू पे गुफ्तगू करने की अल्लाह उसके रसूल मुर्शिद कामिल की निगाह करम से हर मौजू पे तकरीर करने की सलाहियत रखता है। आप अदब के साथ बैठे, थोड़ी देर बैठे। ऐसी मजलिस आपको कहीं नहीं मिलेगी। मिलेगी ऐसी मजलिस? बोले आप हजरत, ऐसी मजलिस जिस मजलिस में बावजू हो के लोग बैठे हैं।
कितना बड़ा सिस्टम है सरकार अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह ने आपको दिया है। जिस मस्जिद में मजलिस में अदब के साथ एहतराम के साथ बैठा जाता है, कुरान पाक की तिलावत की जाती है, जिक्र अस्कार किया जाता है, ऐसी मजलिस के बारे में हदीस पाक में आता है हुब कौमा ला यश्का जलीसहुम, ऐसी मजलिस में बैठने वाला आदमी बदनसीब नहीं खुश नसीब होता है। कहिए सुभान अल्लाह। क्या होता है वो? आदमी बदनसीब नहीं खुश नसीब होता है। चंद अशार मुलाहजा करें, इंशाअल्लाह अज़ीज आने वाली गुफ्तगू फिर आपको हम सुनाएंगे। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। बातें अच्छी लगे, शेर अच्छा लगे, समझे या ना समझे आप, मगर सुभान अल्लाह जरूर बोलिएगा। आप बहुत थक चुका हूं, आपको तकरीर करते करते मैं एक थका हुआ मुसाफिर हूं, थका हुआ मुसाफिर हूं। बस इस मुसाफिर को चलाना आपका काम है। कहिए सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, हमदे खुदा अगर हमारा ईमान है तो नाते मुस्तफ़ा हमारी ईमान की जान है। और नात तो ऐसे ही मजलिस में पढ़नी चाहिए, ऐसी मजलिस। कसम खुदा की बड़े बड़े उलमा किराम जब इस मजलिस को देखेंगे तो यही कहेंगे, नाते नबी तो ऐसी ही पाकीज़ा मजलिस, जहां अदब का माहौल हो, जहां अदब का माहौल हो, ऐसी मजलिस में ही नात शरीफ पढ़नी चाहिए। और ऐसी मजलिस में जब नात शरीफ पढ़ी जाएगी तो हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो का सदका नसीब होगा, सदका नसीब होगा, खैर बरकत का नुज़ूल होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, नाते रसूल पढ़ना किसकी सुन्नत है? सहाबा की सुन्नत है। कहिए सुभान अल्लाह। किसकी सुन्नत है? आवाज आए। सहाबा की सुन्नत है। हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं? व अहसनु मिन कलम तरकतु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसा हसीनो जमील पैदा किया है कि आपके जैसा आज तक हसीनो जमील मेरी आंख ने देखा ही नहीं। ये सुभान अल्लाह। और आंख देखी भी कैसे? जबकि आज तक आपके जैसा किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया गया है और आप ऐसे पैदा किए गए हैं जैसा कि आप खुद चाहते थे। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कसीदा नुमान में यूं फरमाते हैं, वइज़ा समीअतु फ़अनका क़ौलन तय्यबन वइज़ा नज़रतु फ़ला अराका। या रसूल अल्लाह, जब मैं सुनता हूं तो आप ही का जिक्र सुनता हूं, और जब मैं देखता हूं तो आप ही का चेहरा देखा करता हूं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं? या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर ला युमकिनु सना कमा कान हक़्क़हु। बात अज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। और शेर खुदा मौला अली इरशाद फरमाते हैं, लम अरा क़ब्लहु वला बादहु मिसलहु। या रसूल अल्लाह, आपके जैसा न आपसे पहले किसी को देखा न आपके बाद में किसी को देखा। कहो सुभान अल्लाह। और आशिक रसूल क्या फरमाते हैं कि वही रब है जिसने तुझको हमतन बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बनाया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हमें जो कुछ मिला है सब मिला है नबी की बारगाह से मिला है। ये जन्नत का बागीचा किसका बागीचा है? आहिस्ते ठंडा मिजाज से सुनिए, समझ के सुनिए आप। ये जन्नत का बागीचा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, सरकार अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह ने जन्नत का बागीचा लगा दिया, और मेरे मुर्शिद क्या कहते हैं? इस मजलिस में वही आएगा जिसके साथ माँ बाप की दुआ होगी, जिसके साथ माँ बाप की दुआ होगी। अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये जन्नत का बागीचा है। ये तो जन्नत का बागीचा, तो जन्नत कैसे मिलेगी? जन्नत आपकी तो है नहीं, जन्नत मेरी तो है नहीं, जन्नत किसकी है? बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, वल्लाहु यूती व अना कासिम। अल्लाह अता करने वाला है, मैं बांटने वाला हूं। कहो सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के छोटे साहबजादे का नाम क्या मालूम है? कासिम। क्या नाम है? कासिम। और आपकी कुनियत क्या है? अबुल कासिम। तो साहिब कुस्तलानी शार बुखारी अल्लामा कुस्तलानी फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी की कुन्नियत अबुल कासिम क्यों रखी गई? इसलिए रखी गई कि लिअन्नहु युक़स्सिमुल जन्नत बैन अहलिहा, कि आप जन्नतियों में जन्नत बांटने वाले होंगे। सुभान अल्लाह। तो ये जन्नती बागीचा है, जन्नत मिलेगी नबी के सदके से। तो जाहिर सी बात है हम उनकी शान बयान नहीं करेंगे, किनकी शान बयान करेंगे? और हमारी शान बयान करने से, आपकी शान बयान करने से रसूल की शान ऊंची नहीं हो जाएगी, हमारी शान ऊंची हो जाएगी। सुभान अल्लाह।
हमारी शान ऊंची हो जाएगी। इसलिए कि अल्लाह ने अपने महबूब की शान को ऊंचा किया है। वरफाना लका जिक्रक, ऐ हबीब हमने आपकी शान को ऊंचा कर दिया। कहो सुभान अल्लाह। तो मोहब्बत के साथ जी लगा के पढ़िए, दुरूद शरीफ पढ़िए। मैं नाते नबी के चंद अशार में आपके सामने पेश करूंगा और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह माह रमजान की फजीलत जो मैंने बातें आपके सामने की है बस सुन के जाना। कसम खुदा की आने वाली गुफ्तगू सुन के जाएंगे तो आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। जाना मत, तबर्रुक तो जिंदगी भर हम खाएंगे ही खाएंगे, मगर ये हदीस और कुरान का तबर्रुक फिर कहां मिलेगा। सरकार अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह ने ये मजलिस उर्स कुल सिर्फ कुरमा पकाने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि कितनी पाकीज़ा मजलिस है ये, जहां से कुरान की बातें, जहां से हदीस की बातें, जहां से बोलने का तरीका आपको आएगा और सोचने समझने का मादा पैदा होगा। हम जिंदगी कैसे गुजारेंगे उर्स कुल मजलिस में आने से आपको मालूम होगा। तो ये उर्स कुल मजलिस बहुत कुछ देता है, बल्कि मैं ये कहता हूं ये उर्से कुल मजलिस जो है चलता फिरता रूहानी स्कूल है। ये कहो सुभान अल्लाह। क्या है ये? चलता फिरता क्या है ये? रूहानी स्कूल है, जन्नत के बागीचा है और हम सब जन्नती हैं भाई। हम सब क्या है? एक मुसलमान को जरूरियात दीन में से है एक मुसलमान अपने आप को मुसलमान जाने। क्या जाने? अगर ये कहेगा कि नहीं अभी हम मुसलमान हैं फिर हम काफिर हो जाएंगे, वो क्या हो जाएगा? बोलो ना जल्दी से। वो क्या हो जाएगा? वो काफिर हो जाएगा। हर मुसलमान जन्नती है और अपने आप को वो जन्नती तस्लीम करे, एक्सेप्ट करे। इसलिए कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी। ऐ हबीब मोमिनों को जन्नत की खुशखबरी सुना दो। कहो सुभान अल्लाह। मोमिनों को जन्नत की खुशखबरी सुना दो। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। तो अपने आप को मुसलमान जानना ये जरूरियात दीन में से है। कहिए बोलिए किस में से है? जरूरियात दीन में से है। जन्नत के बगीचा है। मोहब्बत के साथ अकीदत के साथ जरा हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह। और हाथ उड़ा जरा सा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ा अच्छा मजमा है, बड़ा कसम खुदा की बड़ा अच्छे लोग हैं आप। पीर भाई की मोहब्बत, पीर भाई की मोहब्बत है ये। अल्लाह जिसे रखता उसे कौन चखता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुब्ह अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह के दरबार अल्लाह ने चाहा कुरान यहाँ पे है। दुआ फरमाए हमारे लिए, इन सब उलमाए किराम के लिए। हिंदुस्तान के गली गली कूचे कूचे में ये दरबार पहुंचेगा इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। क्या आप नहीं चाहते हैं कि दूसरे सिलसिला के लोग भी यहाँ पे तशरीफ लाएं? ये कब लाएंगे? जब शान से और सीना तान के आप कहेंगे हम सुन्नी मुसलमान हैं। कहिए सुभान अल्लाह। हम क्या है? सुन्नी मुसलमान है। जब इस रात से पर्दा को हटाएंगे आपसे करीब हो जाएंगे। अजीजान मोहतरम चंद अशार आपके पेशे खिदमत है। मोहब्बत के साथ एक बार और दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन सय्यदना मौलाना नबी मुहम्मद व अला आलिहि व अहले बैतिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अज़वाजिहि व असहाबिहि व औलियाए उम्मती अजमईन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता रहीमता अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा है वही घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर वो चांदी सी मट्टी नजर में बसाने को जी चाहता। आज नाज़ शरीफ दूसरा पढ़ना चाह रहा था। पढ़ते हैं? दूसरा नाज़ शरीफ पढ़ना चाह रहा था ताकि दुनिया ये भी जान ले कि ये सुन्नी मुसलमान है। दूसरा पढ़ते हैं? पढ़ते दूसरा पढ़ते हैं। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला अब्दिका रसूलिल करीम। फारूक सुनो ना, मोबाइल मत देखो, ऐसे बदनाम है मौलवी लोग। अभी रखो, स्टेज है, स्टेज रसूल है, अदब के साथ बैठो।
शेर मुलाजा करें आप, जरा सा आप समझेंगे नहीं, क्योंकि एक ऐसे आशिक रसूल का कलाम है कि आप अच्छे अच्छे उलमा नहीं समझ पाते हैं, बल्कि आप ये समझें कि बस नबी की नात है, सुभान अल्लाह कहेंगे आप। ठीक है इंशाअल्लाह अज़ीज़, नबी की नात है, क्या कहेंगे आप लोग? सुभान अल्लाह कहेंगे। मैं वाले जरा सा थोड़ा सा आवाज को आप वॉल्यूम को बढ़ाएंगे आप। वो सुएला नज़ारे फिरते हैं, वो सुएला नज़ारे फिरते हैं, वो सुएला नज़ारे फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते। जो नबी के दर से फिर गया वो ठोकरें खाता ही रहता है, इधर उधर भटकता ही रहता है। शेर मुलाजा करें आप, दर कहते हैं चौखट को, दरवाजे को। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हम सब गुलाम हैं किसके? बोलिए, अपने आका के गुलाम है। कहिए सुभान अल्लाह। गजनी का बादशाह जब मदीने मुकद्दसा में आया तो गली में जो है ना मशकीजा उठाकर, मशकीजा जानते होंगे आप, मशकीजा में लेकर के पानी को छिड़काव कर रहा था। तो एक शख्स ने कहा, तू बादशाह होकर के मदीना की गलियों में पानी छिड़क रहा है। सुनिए महमूद गजनबी ने क्या जवाब दिया था। कहा था, मैं गजनी का बादशाह हूं, यहाँ का बादशाह नहीं, यहाँ का बादशाह नहीं, इसलिए कि यहाँ का तो मैं नौकर हूं, नौकर। क्या है बोलो? यहाँ का मैं क्या हूं? नौकर हूं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें, 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 मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। आशिक रसूल झिझोड़ रहे हैं हमसे और आपसे। ऐ गफलत में सोने वाले, जरा कब्र को याद तो कर, जरा कब्र को याद तो कर कि 5 जाते हैं और 4, बोलिए 5 जाते हैं और 4, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। क्या मतलब हुआ कि मरने वालों के साथ 5 जाता है, 4 कांधा देने वाला और 1 मरने वाला। तो मरने वाला कब्र में जाता है और 4 फिर रिटर्न हो जाता है, वापिस हो जाता है। शेर मुलाजा करें आप, क्या वो जगह है कब्र। और सरकार आज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह ने क्या दिया? बोलो क्या है वो? आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, कल की खबर नहीं। ये मजलिस उर्से कुल तो मौत को याद करने वाली मजलिस है। शेर मुलाजा करें आप। हाय गाफिल, हाय गाफिल, वो क्या जगह है जा, अंधेरी कोठरी है वो। आज तो लाइट भी जलता है ना घर में, तो डर लगता है
कि अगर लाइट ऑफ हो गया, स्विच ऑफ हो गया तो परेशान हो जाते हैं। हदीस पाक में आता है कि कब्र रोजाना पुकारती है, ऐ इब्ने आदम, आदम की औलाद, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूं, मैं तन्हाई का घर हूं, मेरे घर में बिच्छू हैं। अगर तू चाहता है कि तेरा घर रोशन हो जाए, अच्छे अमाल करके मेरे घर में आ जा, अच्छे अमाल करके यहाँ पे आ जाए। शेर मुलाजा करें आप, क्या झंझोरा है आपने। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, पांच जाते हैं चार फिरते, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। किसी ने आशिक़े रसूल को फूल का गजरा पहना दिया था मदीना में, तो कहा कि मुझे ये फूल का गजरा क्यों पहनाते हो, यहाँ का कांटा भी तो फूल है मेरे लिए, यहाँ का कांटा भी तो फूल है मेरे लिए। और गुबारुल मदीनत शिफाउ मिनल जुज़ाम, मदीना की मिट्टी कोढ़ के लिए शिफा है। कहिए सुभान अल्लाह, कोढ़ के लिए क्या है, शिफा है। और आगे फरमाते हैं, फूल क्या देखूं मेरी आंखों में, फूल क्या देखूं मेरी आंखों में, फूल क्या देखूं मेरी आंखों में, दश्ते तैबा के खार फिरते हैं, दश्ते तैबा के खार फिरते हैं। शेर मुलाजा करें, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। थक गए क्या हजरत? नहीं थके आप, दीवाना कभी थकता नहीं जनाब। सुभान अल्लाह बोलो आप, सुभान अल्लाह बोलोगे कल्ब पाक साफ होगा। नबी की नात पढ़ी जा रही है, तुम्हारे बच्चे गाने सुनते हैं, बाप खुश, माँ खुश। बंगाल में डीजे बंद है ना, अरे बंद है डीजे, चालू है डीजे, डीजे पे डांस। तेरी बेटी, जवान बेटी डीजे पे डांस कर रही है, तेरा बेटा डीजे पे डांस कर रहा है, क्यों? इसीलिए कि काश तुम अपने बेटा को नबी की नात सिखा देते तो वो गाना नहीं गाता, नाते नबी गुनगुनाता। सुभान अल्लाह, नाते नबी गुनगुनाता। तेरा बच्चा नात पढ़ता, नबी की मोहब्बत उसके सीनों में पैदा हो जाती है। किसके सीनों पैदा हो जाती? उसके सीनों पैदा हो जाती है। शेर मुलाजा करें आप, हर कोई पूछे तेरी बात रजा, कहिए सुभान अल्लाह। हर कोई पूछे तेरी बात रजा, हर कोई पूछे तेरी बात रजा, तेरे आशिकी हजार फिर, तेरे आशिकी हजार फिरते हैं, वो सुए ला नजार फिरते हैं। नबी की तज़किरा से बढ़कर किसी की इबादत, कोई इबादत हो सकती है? बोलो आप, कोई इबादत नहीं हो सकती है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे बच्चों की ज़बान पर नबी की नात आ जाए। कहो सुभान अल्लाह, आमीन कहें आप हज़रात। अज़ीज़ान मोहतरम, तवज्जो के साथ सुनिए, कुरान पाक की जिस आयत रब्बानी की मैंने तिलावत की। पहले आइए कुछ आप, मैंने बताया था आपको, एक है हुकूकुल्लाह, क्या बोलिए, एक है हुकूकुल्लाह और एक है हुकूकुल इबाद। तवज्जो के साथ सुनिए, यानी जिस मुसलमान पे नमाज फर्ज है उसको नमाज पढ़ना जरूरी है, जिस मुसलमान पे ज़कात फर्ज है उसको ज़कात देना जरूरी है, जिस मुसलमान पे हज फर्ज है उसको हज करना, बोलिए हज करना उसके लिए क्या है, बोलो उसके लिए जरूरी है। ये उठक बैठक शुरू हो गया, हमारे अंदर यही कमी है। अजीजान मोहतरम, जो जरूरत के मुताबिक जाना चाहते हैं चले जाएं, नहीं तो इससे क्या है, डिस्टर्ब होगा। और सरकार गौसे पाक फरमाते हैं उस इंसान को कयामत के दिन बड़ा अफसोस होगा जिन्होंने उलमा की बात को सुनकर नसियन मनसियन कर दिया। एक कान से सुना, दूसरे कान से
हटा दिया। अजीजान मोहतरम, जिस मुसलमान पे नमाज फर्ज है, ये अल्लाह के हुकूक है बंदों पे, उसको नमाज पढ़ना जरूरी। जिस मुसलमान पे ज़कात फर्ज, उसको ज़कात देना जरूरी। जिस मुसलमान पे हज फर्ज, उसको हज करना जरूरी। और दूसरे अहकामात रब्बानी की पाबंदी करना उसके लिए जरूरी। ये है हुकूकुल्लाह। ये क्या है बोलो? ये है हुकूकुल्लाह। अब आइए हुकूकुल इबाद किसे कहते हैं? सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत करना, फॉलो करना। माँ बाप जिंदा है तो उसकी खिदमत करना, पड़ोसी है तो उससे मोहब्बत करना, बच्चा है तो उससे प्यार करना, यतीम है तो उससे मोहब्बत करना। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, कि सहाबी ने पूछा था, अय्युल मोमिनीन अकमलुहुम ईमाना। तवज्जो के साथ सुनिए, अखलाक से बढ़कर कोई अमाल नहीं। नमाज है, अगर हमारा अखलाक बेकार है, नमाज हमारे चेहरे मार दी जाएगी। अज़ीज़ान मोहतरम, तवज्जो के साथ सुनिए, एक है हुकूकुल्लाह और एक है हुकूकुल इबाद। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह के नबी सरवरे कायनात की बारगाह में एक सहाबी आए और कहा, या रसूलल्लाह, अय्युल मोमिनीन अकमलुहुम ईमाना। मुसलमानों में किसका ईमान सबसे ज्यादा कामिलो अकमल है, कंप्लीट है? सुनिए, आका इरशाद फरमाते हैं, अहसनुहुम खुलुकन। जिसका करैक्टर अच्छा होगा, जिसका अखलाक अच्छा होगा, उसी का ईमान मुकम्मल होगा। ये नहीं कहा कि जिसकी नमाज मुकम्मल होगी, जिसका हज मुकम्मल होगा, जिसकी ज़कात मुकम्मल होगी। ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहा? जिसका अखलाक, जिसका करैक्टर अच्छा होगा, वही ईमान और अकमल में ज्यादा होगा। फिर अल्लाह के प्यारे नबी के प्यारे सहाबी पूछते हैं, अय्युल मुस्लिमीन अफजल। वहां कहा, मोमिनों में किसका ईमान मुकम्मल है। यहाँ क्या कह रहे हैं? मुसलमानों में सबसे अच्छा कौन है? कहिए सुभान अल्लाह। मुसलमानों में सबसे अच्छा कौन है? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। जिसकी जबान और जिसके हाथ से एक मुसलमान बचे रहे, वही मुसलमान अच्छा मुसलमान है। कहिए सुभान अल्लाह। अब जमाना, दुनिया जिसको अच्छा कहे वो अच्छा नहीं, जिसे अल्लाह उसके रसूल अच्छा कह दे, जिसको अल्लाह उसके रसूल अच्छा कह दे, वही अच्छा है। तो अब इस हदीस पाक से ये बात साफ हो गई कि मुसलमान वो है कि जिसकी जबान और जिसके हाथ से एक मुसलमान महफूज रहे। अब जरा सोचिए मुसलमानों, अगर किसी इंसान ने किसी इंसान पर जुल्म किया था, किसी इंसान ने किसी इंसान पर जुल्म किया था, उसकी जमीन को गस्ब किया था, उसके साथ नाइंसाफी की थी, तो याद रखे, जिस पर जुल्म हुआ था, जिस पर अत्याचार हुई थी, जब तक वो बंदा मुआफ नहीं करेगा, अल्लाह भी मुआफ, अल्लाह भी बोलो, अल्लाह भी मुआफ नहीं करेगा। क्यों मुआफ नहीं करेगा? इसलिए मुआफ नहीं करेगा, ये हक़ुल अबद है, बंदों का हक है। बंदा मुआफ करेगा तो अल्लाह मुआफ करेगा। जानते हैं आप अज़ीज़ान मोहतरम, हदीस पाक में आता है, अगर किसी ने, बचाइए अपने अमाल को, अपनी इबादत को बचाने की कोशिश कीजिए। किसी ने किसी का एक गेहूं, जौ के बराबर, जौ समझ रहे हैं आप लोग, जौ के बराबर भी अगर किसी ने किसी का ले लिया होगा, अब उसके पास 70 नबियों के बराबर उसके पास सवाब होगा, उससे छीन करके उस हकदारों को दिया जाएगा। अब जरा सोचिए, एक दाना अगर किसी ने किसी का लिया होगा, 70 नबियों के बराबर सवाब उसके पास होगा, उससे छीन करके उसको दिया जाएगा। तो हम किस मगन में हम हैं कि दाना तो छोड़ो जनाब, न जाने गेहूं की प्रॉपर्टी ले लेता है जनाब, लेता है कि ना? बोलिए। आज जितने केस और मुकद्दमात मुसलमानों के कोर्ट में हैं, शायद किसी गैर मुस्लिम के होंगे, मुसलमान के नहीं होंगे। जितने आज एक मुसलमान पे दुनिया कहती है एक धर्म वाले को दूसरे धर्म वाले से खतरा है, मगर मैं कहता हूं नहीं, मैं कहता हूं नहीं। आज के दौर में किसी मजहब वाले को दूसरे मजहब वालों से खतरा और डर नहीं है, बल्कि आज के दौर में भाई भाई से खतरा। बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा? बोलो सही बोलो, बात सही है कि नहीं? मैं सिर्फ जन्नत का नशा पिला करके आपको मदहोश करने के लिए यहाँ पे थोड़ी आया हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, आज भाई भाई से खतरा, मोहल्ला मोहल्ला वालों से खतरा, अरे यहाँ तक नौबत आ जाती है कि बाप बेटे में खतरा।
मियां बीवी में खतरा, खतरा ही खतरा। आखिर इसकी वजह क्या है मुसलमानों? इसकी वजह यह है कि हमने शरीयत मुस्तफा को भुला दिया, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को हमने भुला दिया। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं मुसलमान वो है कि जिसकी जबान और जिसके हाथ से एक मुसलमान महफूज रहे। तो अजीज़ान मोहतरम, अपनी जबान से किसी मुसलमान को, किसी इंसान को तकलीफ न पहुंचाएंगे, बोले इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह। और अपने हाथ से भी किसी मुसलमान, अल्लाह ने ये जबान इसलिए अता की है कि इस जबान से हम किसी के मसाइल को सुलझा दें। अल्लाह ने हाथ इसलिए अता किए हैं, इस हाथ से किसी गरीबों की मदद करें, किसी यतीमों की मदद करें। अल्लाह ने दौलत इसलिए नहीं दी है इस दौलत को लेकर के हम शराब पिए, अय्याशी करें, इसलिए अल्लाह ने आपको ये दौलत अता नहीं की है, बल्कि अल्लाह ने आपको ये दौलत दी है। माह रमजान आ रहा है, आप पे ज़कात फर्ज है, आप पे सदका फितर वाजिब है, आपको उसको अदा करना आपके लिए जरूरी है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी ने किसी बंदा पर जुल्म किया है, जब तक बंदा माफ नहीं करेगा अल्लाह भी उसको माफ नहीं करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि माँ बाप नाराज हो जाए तो उसको राजी करने के लिए कहां जाते हैं? उसकी चौखट पे जाते हैं ताकि माँ बाप राजी हो जाए। अगर उस्ताद नाराज हो जाए तो हम उसको राजी करने के लिए हम उनकी चौखट पे जाते हैं ताकि हमारे उस्ताद, हमारे टीचर राजी हो जाए। अगर हमारे मुर्शिद हमसे नाराज हो जाए तो उनको राजी करने के लिए हम उनकी चौखट पे जाते हैं ताकि हमारे मुर्शिद हमसे राजी हो जाए। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जब हम अल्लाह की नाफरमानी करके, खता करके, गलती करके, हमसे कोई गलती हो जाए, खता हो जाए, तो माफ करवाने के लिए किसके पास जाना होगा? किसके पास जाना होगा? किसके पास जाना होगा? इसीलिए कि माँ बाप को राजी करने के लिए उनकी चौखट पे गए, उस्ताद को राजी करने के लिए उनकी चौखट पे गए। तो अगर रब की नाफरमानी हमसे हो जाए, हमसे कोई खता हो जाए, हमसे कोई गलती हो जाए, तो इस गलती की तलाफी के लिए, मुआफी के लिए हम किसकी बारगाह में जाएं? तो आइए कुरान पाक से पूछिए। तो कुरान पाक आपको रास्ता बताएगा, कुरान पाक आपको सीधा रास्ता बताएगा। इसलिए कि अल्लाह तो मकान से पाक और साफ है कि नहीं? बोलिए आप। कोई इंसान ये कह दे कि काबे के अंदर खुदा रहता है, वो काफिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? काबे के अंदर ये समझेगा, इसलिए कि उसने मकान और जिहत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ निस्बत की है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला मकान, दुकान, जिस्मो जिस्मानियात से पाक और साफ है। कहिए सुभान अल्लाह, बोलिया। जिस्मो जिस्मानियात से पाक है, तो हम जाएं तो किसकी बारगाह में जाएं? तो आइए कुरान पाक ने क्या जवाब दिया। कुरान पाक का इरशाद है, वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ऐ महबूब, अगर कोई अपनी जानों पे जुल्म कर ले, कोई खता कर जाए, कोई पाप कर ले और तेरी बारगाह में हाजिर हो जाए, फिर तौबा करें, इस्तिगफार करें और नबी उसकी बख्शिश के लिए सिफारिश कर दें, तो जरूर अल्लाह को तौबा कबूल फरमाने वाला और बड़ा रहम करने वाला वो पाएगा। अजीजान मोहतरम, यहां से ये मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब से फरमाया, ऐ महबूब, अपने गुनहगार उम्मतियों से फरमा दीजिए कि अगर तू रब को नाराज करके अगर तू राजी करना चाहता है तो किसी और के दरवाजे पे मत जा, मेरे महबूब की बारगाह में आ जाए, मेरे महबूब की चौखट पे आ जा। इसलिए कि मेरे महबूब का दरवाजा ही मेरा दरवाजा है, मेरे महबूब की चौखट ही मेरी चौखट है। इसीलिए तो आशिक रसूल फरमाते हैं, वह खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो बोलो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। तो अजीज़ान मोहतरम, बताने का मकसद यह है, एक है हुकूकुल्लाह और एक है हुकूकुल इबाद। अब आइए, अल्लाह ताला, अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, वल्लाहु यूती वाना कासिम, अल्लाह अता करने वाला है, मैं बांटने वाला हूं। कहिए सुभान अल्लाह। तो जब भी कोई सहाबी रसूल को कोई मुश्किलात का सामना करना होता तो आप कहां जाते? अल्लाह के महबूब की बारगाह में जाते। और हम सबको भी कोई मुश्किल पेश आती है, परेशानी आती है, तो हम सब कहां जाते हैं? बोलिए, बोलिए, जरा सा आवाज आए भाई आपकी।
हम लोग कहाँ जाते हैं? मुश्किल के पास मुर्शिद के पास जाते हैं ताकि हम उनसे दुआ करवाते हैं, ताकि हमारी दुआ हो जाए और हमारी मुश्किलें आसान हो जाए, इसीलिए हम जाते हैं। अब आइए, ये सहाबा का जो तरीका था वो हम सब हक्कानियों का भी तरीका है। कहिए सुभान अल्लाह। हम भी मुर्शिद के पास जाते हैं और इसीलिए जाते हैं कि आप खुदा की बारगाह में हमारे लिए दुआ फरमा दीजिए ताकि मेरी परेशानी दूर हो जाए। अजीज़ान मोहतरम, तवज्जो के साथ सुनिए, एक बार मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। भूख लग गई क्या जी? भूख नहीं लगी है ना? तबरू खाना है, इंशाल्लाह खाना है कि नहीं? वो पक के तैयार है, मेरे नसीब का है, वो कोई दूसरा खा नहीं सकता। कहो सुभान अल्लाह, कोई दूसरा खा नहीं सकता। अब आइए असल मौजू की तरफ। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रौनक़े अफरोज है, बैठे हुए हैं। एक सहाबी आते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं, हलक तो या रसूल अल्लाह, मैं हलाक हो गया हूं, मैं बर्बाद हो गया हूं। इससे पता चला कि सहाबा मुश्किल के वक्त में या रसूल अल्लाह कहा करते थे। कहिए सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह कहा करते थे। तो एक बार मोहब्बत के साथ या रसूल अल्लाह कहिए आप। देखिए, अगर ये मैदान होता तो थोड़ा हम और चिल्लाते, मगर बहुत कंटेस्टेड जगह है ये। अगर हम ज्यादा चिल्लाएंगे तो आपकी कान के पर्दे फट जाएंगे जो बगल बैठे हुए हैं। इसीलिए क्या है कि मैं आपकी समात का और आपके कान का बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है। नहीं तो अगर आपका कान का पर्दा फट जाएगा, सारी बीमारी का इलाज का पैसा हमको देना पड़ेगा। इसीलिए जो है, इसीलिए मैं ज्यादा नहीं। अगर मैदान में होता तो फिर वो अलग माहौल होता है, अल्लाह के फजल करम से वैसी गुफ्तगू होती है। खैर, तवज्जो के साथ सुनिए, शांति के साथ सुनिए, अदब के साथ सुनिए, सही से सुनिए, ताकि यहाँ से कुछ हासिल करके आप जाएं। कहिए सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, तो मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह। आवाज आए और आवाज से कहें आप, अरे ताकि पसकूरा के लोग जान जाएं कि सुन्नी बोल रहा है यार। या रसूल अल्लाह और आवाज से कहो या रसूल अल्लाह। अरे कल तक अजान गाची छुपा हुआ था, पूरे हिंदुस्तान में छपेगा जनाब। और हम लोग फतवा लकवाहर से डरने वाले थोड़ी लोग हैं। कहो सुभान अल्लाह। इसलिए कि जो सुन्नी होता, जो हक होता है ना, वो सर चढ़ के बोला करता है। कहो सुभान अल्लाह। इसीलिए अज़ीज़ान मोहतरम, हम सब और आवाज से कहें या रसूल अल्लाह। अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का पांव सुन हो गया। क्या हो गया? पांव सुन हो गया। तो किसी ने कहा कि आपको जिससे ज्यादा मोहब्बत है उसको याद कीजिए। आपने उसी वक्त क्या कहा? या मोहम्मदा। क्या कहा? या मोहम्मदा। उसी वक्त उनका पांव ठीक हो गया। कहो तो अब जिसका ईमान बिगड़ गया है वो मोहब्बत से कहे या मोहम्मदा, तो उसका ईमान ठीक हो जाएगा। बोलिए या मोहम्मदा। हदीस पाक में आता है, जब मेरी उम्मत पुल सिरात से गुजरेगी थक जाएगी। क्या जाएगी? थक जाएगी, पुकारेगी वाह मोहम्मदा। अलीफ और हा के वाह मोहम्मदा में अलीफ और हा का इजाफा कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो इस्तिगासा के माने में आता है, मदद के माने में आता है। जब मेरी उम्मत पुल सिरात से गुजरेगी, गुजरेंगे ना, सबको गुजरना होगा, सबको गुजरना होगा। और पुल सिरात के नीचे जहन्नम, पुल सिरात के नीचे क्या है? बोलिए जहन्नम है। तब थक जाएगी, उसके बाद पुकारेगी वाह मोहम्मदा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, उस वक्त पुल सिरात के पास खड़ा रहूंगा, रब्बे कदीर की बारगाह में ये अर्ज कर रहा हूंगा, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत को सलामती से पुल सिरात से गुजार दे। कहो सुभान अल्लाह। रजा पुल से वक्त अब करते गुजरिए, है रब्बे सल्लिम सदाए, कहिए सुभान है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। तो अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, तुमने कौन सी खता की है? तुमने कौन सी खता की है? तुमसे कौन सी गलती हो गई है? कहा या रसूल अल्लाह, रोजा रखा हुआ था तोड़ दिया। रोजा रखा हुआ था, मैं वादे के मुताबिक मैं उसी मौजू पे आ रहा हूं जो मैंने बताया था आपको। मैं रोजा रखा हुआ था तोड़ दिया हो। या रसूल अल्लाह, इसका कफारा क्या है? इसका कफारा क्या है? इसका बदला क्या है? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, अब जरा सोचिए, खुदा रोजा किसने तोड़ा? सहाबी ने तोड़ा। तो
तो रोजा तोड़ने के बाद, तोड़ देने से रब नाराज होता है कि नहीं? ये बोलो, होता है कि नहीं? बोलिए आप। जिसने जानबूझ के, मैं आऊंगा बताऊंगा इंशाल्लाह, तो रब नाराज होता है। मगर सहाबी ने खुदा को नाराज करने के बाद किनकी बारगाह में गए? रसूल खुदा की बारगाह में गए। कहो सुभान अल्लाह। इसलिए कि नजात का परवाना अगर कहीं से मिलेगा, दरे मुस्तफा ही से मिलेगा। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, एक गुलाम आजाद करो, एक गुलाम आजाद करो। सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह मेरे पास गुलाम नहीं है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबी मुसलसल कंटिन्यू लगातार 60 रोजे रखो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। सहाबी अर्ज करते, या रसूलल्लाह 60 रोजे रखने की भी ताकत नहीं है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, ऐसा करो कंटिन्यू मुसलसल 60 मिस्कीनों को सुबह शाम खाना खिलाओ, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने की भी ताकत, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने की भी ताकत नहीं। सहाबी अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हैं, कह रहे हैं, या रसूलल्लाह गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं, या रसूलल्लाह 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने की ताकत नहीं, या रसूलल्लाह कंटिन्यू लगातार 60 रोजे रखने की भी ताकत नहीं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, मेरे सहाबी बैठ जाओ, मेरे सहाबी बैठ जाओ। बस वो सहाबी बैठ गए। अब कुछ ही देर के बाद, कुछ मिनटों के बाद एक सहाबी आए, खजूरों की टोकरी लेकर के आए। ये सुभान अल्लाह, खजूरों की टोकरी लेकर के आए और अल्लाह के नबी को हदियतन तोहफतन पेश की। अल्लाह के नबी ने कबूल फरमा दी। अब उसके बाद अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, वो मसला पूछने वाला कहाँ है? सहाबी वहीं पे थे। कहा, या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। कहा कि ये खजूरों की जो टोकरी है, इसको ले जाओ और ले जाकर के मदीना की गलियों में डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, इसको तकसीम कर दो, इसको बांट दो। वो सहाबी अर्ज करते, या रसूलल्लाह मदीना में मुझसे बड़ा मिस्कीन कोई नहीं है, मदीना में मुझसे बड़ा मिस्कीन, मदीना में मुझसे बड़ा मिस्कीन कोई नहीं है। अजीजाने मोहतरम, मैं सबसे बड़ा फुअर हूँ, मैं सबसे बड़ा अरफंस हूँ, मुझसे बड़ा मिस्कीन कोई नहीं है। सुनिए, अल्लाह के नबी सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, इस खजूरों की टोकरी को घर ले जाओ, घर में ले जाकर के खुद भी खा, बाल बच्चों को भी खिला, तेरे गुनाहों का कफारा अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। यह है नबी का यह है नबी का इख्तियार, यह है नबी का इख्तियार, यह है नबी का पावर कि गुनाह भी हो मुंह भी मीठा कराया जाए। सुभान अल्लाह। गुनाह भी हो मुंह भी मीठा कराया जाए। पता चला, मालूम हुआ बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। अजीजाने मोहतरम, कहने का मकसद यह है, यही वो प्यारे आका हैं जिनके हाथ यदुल्लाह है, यदुल्लाह फौका ऐदीहिम। यही वो प्यारे आका हैं जिनकी ज़बान लिसानुल्लाह है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। मेरा महबूब अपनी मर्जी से बोलते नहीं, वही बोलते हैं जो रब की मर्जी होती है। कहो सुभान अल्लाह। यही वो प्यारे आका हैं जिनकी आंख ऐनुल्लाह है, मा ज़ागल बसरो वमा तगा। यही वो प्यारे आका हैं जिनकी जात नूरम मिन नूरिल्लाह है, कद जाअकुम मिनल्लाह नूर। पता क्या चला, माँ बाप नाराज हो जाए तो उसके घर जाना पड़ता है, खुदा नाराज हो जाए तो रसूल खुदा की बारगाह में आना पड़ता है। अजीजान मोहतरम, माह रमजान आ रहा है कि नहीं? बोले आप। माह रमजान आ रहा है, शाबान का आखिरी दिन चल रहा है ना, 2 या 4 दिन 5 दिन हो सकता है कि संडे से आप रोजा रखेंगे बोले आप रोजा रखेंगे इंशाअल्लाह अजीज। याद रखें, आप लड़का हो चाहे लड़की, 15 साल का हो जाए तो उस पे रोजा रखना फर्ज हो जाता है। कितने साल का बोले आप? 15 साल का हो जाए, साफ सीधा सादा मसला, 15 साल का हो जाए तो उस पे रोजा रखना फर्ज हो जाता है। अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जब रमजान आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक हदीस में यह है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और शैतान को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है। शुबुल ईमान में सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रावी रिवायत करते हैं, अल्लाह के नबी सरवर कायनात इरशाद फरमाते हैं, शाबान के आखिरी दिन में वाज फरमाया, तकरीर की, ऐ लोगों, तुम्हारे पास एक अजमत वाला, बरकत वाला महीना आ रहा है, वो महीना जिसमें एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। कहिए सुभान अल्लाह।
कितने महीनों से? 1000 महीनों से बेहतर है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय हत्ता मतलइल फज्र। पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ते हैं आप? हदीस पाक में आता है कि जो उस रात में कुरान पाक की तिलावत करेगा, नमाज पढ़ेगा, 1 साल भर के गुनाह अल्लाह मुआफ फरमाएगा। अच्छा, शब कदर की रात को मेरे मुर्शिद जागते हैं कि नहीं? हैं? आप भी जागते हैं और अपने सारे मुरीदों को वसीयत करते हैं कि सारी रात तो जाग करके इबादत करो, मगर शब कदर रात में जाग करके ज्यादा से ज्यादा इबादत करो। सुभान अल्लाह। ज्यादा से ज्यादा क्या करो? इसलिए कि ये वो रात है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम। इस रात में फरिश्ते आसमान से उतरते हैं, जिब्रील अमीन। कहिए सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन फरिश्तों की पूरी टीम लेकर के उस रात में उतरते हैं। जो लोग कुरान पाक की तिलावत करते हैं, जिक्र व अस्कार करते हैं, उनको सलाम करते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। क्या करते हैं? उनको सलाम करते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इस उम्मत की ये शान व फजीलत है कि इस उम्मत को शबे कदर जैसी मुकद्दस रात अता की गई। सुभान अल्लाह। बनी इसराइल में एक शख्स था, बनी इसराइल में एक शख्स था जिसने 1000 महीना राह खुदा में जिहाद किया। कितने महीना बोलिए? 1000 महीना राह खुदा में क्या किया? जिहाद किया। अपने जिस्म से हथियार ना उतारा, दिन में जिहाद करता और उसके साथ साथ रात को इबादत करता। सहाबा को रश्क हुआ, क्या हमारे अंदर भी किसी को सलाहियत है, किसी को ताकत है जो इतनी इबादत कर सके, राह खुदा में जिहाद कर दे? तो अल्लाह के नबी ने हमको और आपको हथियार नहीं दिया, बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ सहाबा, जो इस रात में जाग करके अल्लाह की इबादत करता है उसे 1000 महीना राह खुदा में जिहाद करने का सवाब मिलता है। कैसे? राह खुदा में जिहाद करने का सवाब मिलता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, माह रमजान की बड़ी फजीलतें हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जब रमजान की पहली रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला उस मेरी उम्मत पर निगाह रहमत फरमाता है। क्या फरमाता है? निगाह रहमत फरमाता है। और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जब अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत की तरफ निगाह रहमत फरमाता है तो अल्लाह मेरी उम्मत को अजाब नहीं देगा। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि हर रोज 10 लाख को जहन्नम से आजाद किया जाता है। कितने बोलिए तो आप हज़रात? हर रोज 10 लाख को जहन्नम से आजाद किया जाता है। और जब 29वीं की रात आती है या 30वीं की, तो जितने महीने भर में आजाद किए गए थे उस एक रात में आजाद किया जाता। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जो इस महीने में किसी रोजादार को इफ्तार कराएगा उसकी गर्दन आग से आजाद कर दी जाएगी। सुभान अल्लाह। और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी ने किसी रोजादार को पेट भर खाना खिला दिया, मेरे नबी इरशाद फरमाते अल्लाह उसको मेरे हौज से खिलाएगा, पिलाएगा। सुभान अल्लाह। जो कभी प्यासा नहीं होगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसने रोजादार को इफ्तार कराया उसको भी सवाब मिलेगा, इफ्तार कराने वालों को भी सवाब मिलेगा। और एक बात हम बता दे रहे हैं आपको, इफ्तार की जब बात आ गई है, सेहरी की जब बात आ गई है, तो सुनिए, अपना मसला किसी पर थोपने से जबरदस्ती मसला हल होता है? बोलिए तो होता है? मसला हल होता है जनाब? ये भी इख्तिलाफ है हमारे यहाँ। इख्तिलाफ नहीं बोलिए, सेहरी के टाइम, इफ्तारी के टाइम इख्तिलाफ है कि नहीं? आपसे कहना चाहूंगा, लड़िए मत, लड़िए मत, इंतशार मत फैलाइए कि मेरा रोजा सही है, इसका रोजा सही नहीं है। आपको कहने का कोई राइट नहीं है, इसलिए कि आप भी कुरान हदीस से कि राय से आपने ये मसला को निकाला। ये जो हिंदुस्तान में करोड़ों करोड़ मुसलमान जो सेहरी इफ्तारी कर रहा है, क्या वो नाजायज हो जाएगा? नाजायज हो जाएगा। इसीलिए एक जगह मैं शुरू में आया था, ये मसला बहुत पेचीदा मसला था। मैंने कहा, देखो बाबू, तुम जो सेहरी और इफ्तारी करते हो तुम्हारे लिए जायज, वो जो करते हैं उनके लिए जायज। मसला हल। मरे लड़ेगा भाई? बोलो भाई हम लड़ेगा जी। अब जो ये कह देंगे उसकी रोजा कबूल नहीं होती, कि तू गारंटी लेता है कि तेरी रोजा कबूल होगा? आशिक कोई बोल सकता है इसे? तुम तो डरते हो कि दरबार से निकाल देगा।
कहो सुभान अल्लाह। अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह के दरबार किसी की बाप की जागीर नहीं है, रसूल पाक की जागीर है। सुभान अल्लाह। अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह के दरबार ये फारूकी दरबार है जनाब। लड़िए मत, उसको प्यार से बुलाइए ना, मोहब्बत से बुलाइए। झगड़ा करके तो कोई तो आया ही नहीं जनाब। कोई आया बोलो तो आप प्यार से बुलाइए, मोहब्बत से बुलाइए, मोहब्बत से दीन की दावत दीजिए। यही मेरे मुर्शिद कहते हैं। आपका अपना मसला है, उनका अपना मसला है। सुभान अल्लाह। झगड़ा खत्म, आपका राइट नहीं बनता है जनाब। इसीलिए याद रखिए, इस मसला को 2 जुमले में हल कर दीजिए आप। हाँ, जब आपके वो हो जाएंगे, जब आपके करीब हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह वो सारे मसला को जान जाएंगे। सुभान अल्लाह बोली। क्या जान जाएंगे? वो सारे मसला को जान जाएंगे। क्या कर रहे हो? बैठिए भाई। अजीजान मोहतरम, बैठिए बैठिए, अभी तो बहुत कुछ सुनो। हाँ, बाहर जाइए, बाहर जाइए, बाहर जाइए आप। अजीजान मोहतरम, याद रखिए, 15 साल लड़का हो लड़की, उस पे क्या रोजा रखना क्या हो जाता है? बोले आप, उस पे फर्ज हो जाता है। एक बात हम सुना दें आपको, बड़ा मजा आएगा। सुभान अल्लाह बोलो आप। बड़े ईमान की बात है, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रमजान की रातों में, रमजान की बाज़ रातों में लगातार कंटिन्यू रोजा रखते थे। कहिए सुभान अल्लाह। और उस रोजा इफ्तार में हम और आप इफ्तार करते हैं ना जी, खाते भी हैं, पानी पीते हैं, मगर मेरे नबी उसमें खाते नहीं थे, पानी भी नहीं पीते थे। कहिए सुभान अल्लाह। अब क्या हुआ? सहाबा को ये शौक पैदा हुआ, सहाबा को ये शौक पैदा हुआ कि जब नबी ने रोजा रखा है तो हम भी रोजा रखें लगातार कंटिन्यू माह रमजान में। वो नहीं खाते तो हम भी ना खाएं, वो नहीं पीते तो हम भी ना पिए। मगर अल्लाह के नबी सहाबा को मना फरमाते थे। क्या फरमाते थे? बोले आप। सहाबा को मना फरमाते थे। तो अब उसके बाद सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आप जो करते हैं हम आपकी इत्तिबा की ख्वाहिश रखते हैं, हम क्यों न करें? सुनिए अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया। ऐ सहाबा, तुम सौमे विसाल नहीं कर सकते हो। तुम सौमे विसाल यानी कंटिन्यू रोजा नहीं रख सकते हो, इसलिए कि उस रोजा में मैं खाता भी नहीं हूँ, मैं पानी भी नहीं पीता हूँ, तुम नहीं कर सकते हो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, लस्तु कहादिकुम, तुम में कौन है मेरी तरह? कहो सुभान अल्लाह। तुम में कौन है मेरी तरह? मेरी वो जात है, इन्नी अभी तो इंदा रब्बी, मैं अपने रब के पास रात गुजारता हूँ। कहो सुभान अल्लाह। युतिमुनी वयस्कीनी, मेरा रब मुझे खिलाता भी है, मेरा रब मुझे पिलाता भी है। कहो सुभान अल्लाह। उलमाए किराम फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए जन्नत से खाना आता था। कहां से खाना आता था? बोले आप, जन्नत से खाना आता था। तो अजीजान मोहतरम, एक बार हम सब कहिए कि हमारे नबी के जैसा कोई, आवाज है भाई, आवाज है भाई, हमारे नबी के जैसा, हमारे नबी के जैसा बोले कोई नहीं। इसीलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अय्युकुम मिसली, तुम में कौन है मेरी तरह? तुम में कौन है मेरी तरह? तो अब बताओ, जब सहाबी नबी की तरह नहीं हो सके तो आज का 5 वक्त का नमाज पढ़ने वाला जाहिरी तौर पे वो नबी के जैसा कैसे हो सकता है? बोले आप। अच्छा एक बात बताइए, मुर्शिद की बारगाह में जाते हैं, आज तक 10 साल होने जा रहा मेरा, मैंने कभी नहीं सुना हो। हमेशा क्या सुनता हूं? मेरे मुर्शिद क्या कहते हैं? अजान गाछी का दरबार अली का दरबार है। और वो क्या कहते हैं? वली मिले तो अली मिले, और अली मिले तो नबी मिले। कहो सुभान अल्लाह। ये तो अकीदा जाहिर कर रहे हैं कि हमें वली से भी मोहब्बत है, हमें अली से भी मोहब्बत है, हमें अहले बैत से भी मोहब्बत है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, रोजा रखना क्या है? फर्ज है। क्या है रोजा रखना? और जो इस फर्ज का इनकार कर दे क्या हो जाएगा? वो काफिर हो जाएगा। एक बात मुझे बताइए, रमजान का चांद निकलेगा सैटरडे को या शनिचर को या फ्राइडे को? दुआ कीजिए फ्राइडे को निकल जाए भाई। बहुत सारा ऐसा खूनखार और खाने वाला पेट भरवा सोचता होगा चांद ही नहीं निकले। अरे क्या बात कर, ऐसा ऐसा भी मुसलमान है जनाब, आप हंस रहे। 11 महीने तक देखिएगा चौक पे चौराहे पे जो है ना, जानवर की तरह जो है ना चाय की चुस्की लेता होगा। और जो ही माह रमजान का चांद नजर आता है जनाब, पेट में गैस आछे, बदन में प्रॉब्लम आछे, डॉक्टर ने मना कर दिया है, तरह तरह की बीमारियां उसको शुरू हो जाती है। होती है कि नहीं बोलिए आप। और बहुत सारा ऐसा मुसलमान, चालाक मुसलमान, सुनिए, बहुत चालाक मुसलमान कौम से चालाक कोई कौम नहीं है। सुनिए, बहुत सारा ऐसा मुसलमान चालाक मुसलमान क्या करता है?
पहला रोजा रखेगा, ठीक है, फिर बीच में एक रोजा रखेगा और फिर लास्ट में रोजा रखेगा। कहिए सुभान अल्लाह। रखता है कि नहीं बोलिए आप। तो किसी ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों करते हो? बोला इसलिए ऐसा करता हूं ताकि चारों तरफ से रोजा को हमने घेर दिया, कहीं जबे न करे। ऐसा ऐसा चालाक मुसलमान है भैया, कहां आप हैं? ऐसा ऐसा मुसलमान है। तो याद रखिए मुसलमानों, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसने जानबूझ के रोजा न रखा वो जहन्नम में जलेगा। वो क्या जलेगा? वो जहन्नम में जलेगा। उलमा इस्लाम फरमाते हैं कि जिस पे रोजा फर्ज मजबूरी है। मजबूरी क्या चीज है? सुना दे रहे हैं आपको। शरी मसला क्या है? अगर कोई औरत हमल से है, हमल जानते हैं ना, प्रेग्नेंट से है, तो उस कंडीशन में उस पर रोजा रखना फर्ज। मगर उसकी जब मुद्दत खत्म हो जाएगी, उतने दिन खत्म हो जाएंगे, जब वो पाको साफ हो जाएंगी, तो उस पे कज़ा रोजा रखना उसके लिए जरूरी होगा। दूध पिलाने वाली औरत बच्चे को दूध पिलाएगी, रोजा रखेगी, तो छाती से दूध सूख जाएगा। अब देखिए मजहब इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है, इसके कवानीन कितने निराले हैं कि तुम्हारी रोजा रखने की वजह से बच्चे को तकलीफ होगी, बच्चा बिलबिलाएगा, रोएगा। इस्लाम ने क्या कानून दिया? ऐ औरत, अगर तेरे पास मासूम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो दूध पिलाने वाली है, उस वक्त उतने दिनों तक तुझ पे रोजा रखना फर्ज नहीं है, मजबूरी है, शरई मजबूरी है। मगर हाँ, जब दूध पिलाने की मुद्दत खत्म हो जाएगी, तब तुझ पे रोजा रखना, उसकी कज़ा उसके लिए फर्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोले उसके लिए फर्ज हो जाएगा। ऐसा बूढ़ा, बहुत सारे ऐसे ज़ईफ इंसान हैं जो शेख फानी उसको कहा गया शरीयत में कमजोर है, मैन कमजोर है, अनाप शनाप बकता रहता है, तो ऐसे ज़ईफुल उम्र शख्स पे रोजा रखना फर्ज। बोलिए तो। मगर अगर इस कंडीशन में भी अगर वो रोजा रख लेता है, बीमार है या मुसाफिर है, इस कंडीशन में रोजा रख लेता है, अगर उसी हालत में मर जाएगा, सीधे जन्नत में दाखिल होगा। इसीलिए कि आका इरशाद फरमाते हैं, जो माह रमजान के मुकद्दस महीने में मर जाता है, फरिश्ते उससे सवाल भी नहीं करते हैं, सीधे जन्नत में दाखिल हो जाता है। तो अब ये सब उज्र है, ये सब अगर उज्र नहीं है, हट्टा कट्टा नौजवान है, सेहतमंद है, तो याद रखें आप, अगर वो रोजा नहीं रखता है उसको सजा मिलेगी। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि हर चीज की ज़कात है, जिस्म की ज़कात रोजा है। क्या जिस्म की ज़कात? क्या बोले? जिस्म की ज़कात रोजा है। इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालो, तुझ पे रमजान के रोजे फर्ज कर दिए गए, जैसा कि पिछली उम्मतों पे रोजे फर्ज कर दिए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी परहेजगार बन जाओ। इसीलिए याद रखें आप जो सोचोगे कि 40 साल 50 साल का हो जाएंगे, अच्छा एक बात बताइए, पिछले रमजान का रोजा, मसला सुने आप, पिछले रमजान का रोजा की कज़ा अगर एक कज़ा भी हो गई, रोजा एक कज़ा भी हो गया है, तो ये रमजान आने से पहले पहले उसकी कज़ा कर लीजिए। क्या कर लीजिए? उसकी कज़ा कर लीजिए। इसलिए कि उसकी कज़ा जब तक अदा नहीं होगी, ये आने वाला माह रमजान का रोजा कबूल नहीं होगा जनाब। क्या होगा? बोलो। कबूल। इसलिए कबूलियत का दारोमदार क्या है कि आपने पिछले साल का रोजा कज़ा हो गया है, उसको रखिए आप। अगर आपको दिक्कत है, परेशानी है, ठंड का मौसम आता, जनवरी में रख लीजिए, फरवरी में रख लीजिए आप। तो ये सब महीने हैं रोजा रखने के। इंशाल्लाह रखेंगे रोजा, बोले आप। इंशाल्लाह खुद भी रखें और अपने बच्चों को भी रखने की तरगीब दें। इसलिए कि सरकार अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से ही पैगाम है, अगर तुम किसी का मुरीद हो, हमें उससे मतलब नहीं है, मगर मुरीद सच्चा वही होता है जो अपने पीर के नक्शे कदम पे चला करता है। पीर जो बताए वही करता है। सरकार अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह ने और हमारे मुर्शिद ने क्या पैगाम दिया? बगैर कज़ा 5 वक्त नमाज अदा करो, रिज़्क़ हलाल खाओ, सूदी लेन देन से बचो। इसलिए कि जब तक तुम नमाज ना पढ़ोगे, मेरा फैज़ तुझको ना मिलेगा। जब तक नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करोगे, मैं तुझसे राजी नहीं हो सकता। इसीलिए अगर मुर्शिद को राजी करना चाहते हैं, तो मुर्शिद के बताए हुए रास्ते पे हमको और आपको चलना होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, एक बात मैं अर्ज कर रहा था, मैं इस हफ्ते भी पिछले हफ्ता भी हम सुना हूं, मेरे मुर्शिद क्या कहते हैं
मेरे मुर्शिद ये कहते हैं, जिसने अपनी जबान और अपने शर्मगाह की हिफाजत की, उसने उसके लिए नबी फरमाते हैं जन्नत की गारंटी है। क्या बोलो तो जन्नत की गारंटी है। खास करके हमारे मुर्शिद हर हफ्ता इस पे जोर दे रहे हैं कि नहीं? आए दिन ऐसे ऐसे खुराफात हो रहे हैं, ऐसे ऐसे खुराफात हो रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है। मैं एक दिन देख रहा था, कोई दोस्त हमको दिखा रहा था, एक दिन पहले 2 दिन पहले, कल बारात आने वाली। कल क्या बोले? कल बारात आने वाली। ये सब गुफ्तगू जरूरी है मजलिसों में। कल बारात आने वाली थी। आज उस बाप की बेटी किसी गैर मुस्लिम के साथ भाग गई। मालूम? किसी गैर मुस्लिम के साथ भाग गई और बाप चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कोई मेरी बेटी को ला दो। उसका ईमान चला गया, उसकी इज्जत चली गई। मगर उस बाप को मालूम होना चाहिए था कि बगल का पड़ोसी है, घर में आना जाना करता है, अपनी बेटी पे नजर तो रखनी चाहिए, अपनी बेटी पे नजर तो रखनी चाहिए। काश अगर वो बाप अपनी बेटी पर नजर रखता, उसकी बेटी किसी गैर मुस्लिम के साथ भागती नहीं और अपनी इज्जत और अपनी ईमान की दौलत गंवाती नहीं। इसीलिए हर बाप पे ये फर्ज है, अगर आपकी बेटी स्कूल और कॉलेज में पढ़ती है तो उस पर नजर रखेंगे इंशाअल्लाह, उस पे नजर रखें। इसलिए कि मैं अक्सर जगह ये कहा करता हूं, वो डिग्री जिससे ईमान चला जाए, वो डिग्री जिससे एक बेटी की इज्जत चली जाए, उस डिग्री को नालियों में फेंक दो। उससे अच्छा है जाहिल रहना। उससे अच्छा क्या बोले? जाहिल क्या रहना? दीन सीखो, इल्म दीन सीखो। फातिमातुज ज़हरा की सीरत को पढ़ा करो। कहो सुभान अल्लाह। जब फातिमातुज ज़हरा की सीरत को पढ़ोगे तो तेरी बीबी किसी के साथ भागेगी नहीं, तेरी बीबी किसी के गैर मर्दों के साथ उसका अफेयर नहीं होगा। इसीलिए ऐ मुसलमानों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। और ये दौर है, अपनी बीबी को भी गैर मर्दों से बचाओ। बचाएंगे नहीं? गैर मर्दों से बचाओ, यह आपका हक बनता है। पर्दे में रखो उसको। इसलिए कि किताबों में आता है जनाब, जब तक शौहर, तवज्जो के साथ सुनिए आप, जब तक शौहर परमिशन न दे, एक औरत छत पे जा सकती नहीं है। मालूम है? एक औरत छत पे जा सकती नहीं, तो बगैर परमिशन के बाजार कैसे जा सकती है जनाब? बगैर परमिशन के शॉपिंग कैसे कर सकती है? हो सकता है कि फिर ये ऐसे ऐसे है जनाब, तो उसकी इज्जत लूट ले। इसीलिए एक मौका पे अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चंद अज़वाज, चंद बीबियां मौजूद थी। उसके बाद एक नाबीना सहाबी थे, हजरत, जो कि माँ बहन बैठी हुई है, सुन रही है, मैं चाहता हूं उनके लिए भी कुछ तोहफा दे दे। इसलिए कि माँ आबिदा होगी, माँ नमाजी होगी, तो बेटा भी अजान गाची पैदा होंगे। सुभान अल्लाह। बेटा भी सरकार मुजाहिद मिल्लत पैदा होंगे। इसलिए तो अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रजी अल्लाह तआला अन्हु अंधे सहाबी थे, नाबीना सहाबी थे, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। चंद बीबियां वहां पे थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया पर्दा कर लो। क्या कहा? अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? पर्दा कर लो। अज़वाजे मुतहरात जवाब देती हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो अंधे हैं, इनसे पर्दा कैसा? ये तो अंधे हैं, इनसे पर्दा? और याद रखिए, सारी बीमारियों की जड़, सारी तबाहियों की जड़ ये आंखें हैं। क्या बोले? ये जिसने अपनी आंख की हिफाजत की, उसने अपने ईमान को बचा लिया। इस दौर में मैं तो कहता हूं, इस दौर में जो 5 वक्ता नमाज पढ़े और अपनी आंखों को हिफाजत करे, मैं कहता हूं इस दौर का वो कुतुब है, उस दौर का वली है। इस दौर का क्या है? वो इस दौर का मुजाहिद है, वो इस दौर का वली है वो। तो अजीजान मोहतरम, अल्लाह के नबी ने फरमाया पर्दा करो। अज़वाजे मुतहरात जवाब देती हैं, या रसूलल्लाह, ये तो अंधे हैं। सुनिए मेरे नबी ने क्या जवाब दिया। ऐ औरतों, ऐ मेरी अज़वाजे मुतहरात, ये तो अंधे हैं, तुम तो अंधी नहीं हो। ये तो अंधे हैं, तुम तो अंधी नहीं हो। अजीजाने मोहतरम, उस दिन के बाद पर्दे का एहतमाम हजरत आयशा इतनी करने लगी कि जब अल्लाह के नबी सरवर कायनात के पहलू में हजरत उमर जब दफन हुए, कहिए सुभान अल्लाह, हजरत उमर जब दफन हुए तो अम्मा आयशा फरमाती है कि मुझे अब उमर की कब्र से हया आती है। मुझे उमर की कब्र से क्या आती है? हया आती है। बताओ मुसलमानों, माँ हो करके मजार वालों से पर्दा करे और बेटी हो करके बाजार में घूमे,
तो अब बताओ तबाही आएगी या नहीं आएगी। इसीलिए किसी कहने वाले आलिम ने कहा था कि 18 साल का बेटा को बाइक दोगे तो जब वो लौटेगा तो उसका डेड बॉडी लौटेगा। समझ गए? उसकी लाशें आएंगी। और इसी तरह से 18 साल की बेटी को तुम मल्टी मीडिया मोबाइल दोगे, वो किसी गैर लड़कों के साथ भाग जाएगा। भागेगा नहीं भागेगा? ये सारी तबाहियां इसी मल्टीमीडिया मोबाइल के जरिए से हो रही है। इसीलिए याद रखें, आपकी बीबी है तो उस पर नजर रखें। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, जो औरत 5 वक्ता नमाज अदा करे, माह रमजान आए तो रोजा रखे, अपने शौहर की इताअत करे और अपनी इज्जत की हिफाजत करे, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि वो औरत जन्नत के जिस दरवाजे से चाहेगी वो दाखिल हो जाएगी। जिस दरवाजे से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। ऐ मेरे इस्लाम की मुकद्दस माँ और बहनों, तुम अपनी जिंदगी को ऐसा पाकीज़ा बना लो, तेरी गोद से खालिद बिन वलीद पैदा हो। अपने आप को तुम ऐसा संवार लो शरीयत इस्लामिया के सांचे में कि तुम्हारी गोद से तारिक बिन ज़ियाद पैदा हो। कहो सुभान अल्लाह। अजीज़ान मोहतरम, माँ अगर कुरान पाक पढ़ने वाली फातिमा होती है तो बेटा भी करबला के मैदान में नेज़े की नोक पर कुरान सुनाने वाला हुसैन पाक हुआ करता है। इसीलिए बेटी के किरदार में माँ का किरदार का बड़ा अहम रोल होता है। होता है कि नहीं बोलो आप? बेटा के किरदार में बाप का अहम रोल होता है। बाप नमाजी होगा तो बेटा भी नमाजी होगा। माँ पर्दे में रहेगी तो बेटी भी पर्दे में रहेगी। एक शादी के मौका पे हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी साथ, सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी साथ। कहाँ गए ये लोग? शादी में गए, मैरिज हॉल में। कहाँ गए? फातिमातुज़ ज़हरा मैरिज हॉल में कैसे जा रही, और हमारी बेटियां और हमारी बीबियां मैरिज हॉल में कैसे जा रही है ना? कैसे जा रही है? सुने आप अज़ीज़ान मोहतरम, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लिबास सादा लिबास था। मैरिज हॉल में, शादी के हॉल में दूसरी औरतों का जो लिबास था कीमती लिबास था। जब खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी बेटी फातिमा के लिबास को देखते हैं तो आसूदा हो जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। सैयदा फातिमा फरमाती हैं, ऐ अम्मी जान, आप उदास क्यों? आप उदास क्यों? आपका चेहरा गमगीन क्यों? आपको मालूम नहीं, मेरे अब्बा जान ने फरमाया है कि मुसलमान औरत की सबसे उसका जेवर जो होता है उसका लिबास होता है। कहो सुभान अल्लाह। क्या होता है उसका? उसका लिबास होता है। इसीलिए याद रखें, अपनी बेटी को पर्दे में रखें, अपनी बीवी को पर्दे में रखें। इसलिए कि माँ है तो पर्दा जरूरी है, बेटी है तो पर्दा जरूरी है। अजीज़ान मोहतरम, बताने का मकसद और मंशा ये है, हम एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखें। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम वबारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन सय्यदना मौलाना नबी मोहम्मद व अला आलिहि व अहले बैतिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अज़वाजिहि व सहाबिहि व औलियाए उम्मती अजमईन कमा सल्लैत व वबारकत रहीमत अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बातें अच्छी लगी आप हजरात को? बातें अच्छी लगी? अल्लाह ताला से दुआ है कि जब बातें अच्छी लगी है तो उस पे अमल करने की भी हम सबों को तौफीक और रफीक अता फरमाए। इसलिए कि रात भर अगर आपने बयान सुना है, अगर आपने उस पर अमल नहीं किया है तो याद रखें, सुनने से आपको सवाब मिलेगा, मगर जब आप अमल करेंगे तो डबल सवाब आपको मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है, कुल्लु मारूफिन सदका, हर नेक बात सदका होता है। इस सदका को समझ के अपने सीनों में बसाइएगा। आप मेरे लिए दुआ फरमाएं, मैं आपके लिए दुआ फरमाएंगे। मेरे मुर्शिद क्या कहते हैं? बगैर गज़ा पंजवक्ता नमाज अदा करते रहना, रिज़्क़ हलाल खाते रहना, सूद जैसी लानत चीजों से महफूज रहना, और जहां तक हो सके तकवा और परहेजगारी को इख्तियार करना। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, माह रमजान आ रहा है, उसका एहतराम करें, उसके रोजे रखें, और दूसरे मसाइल जो रमजान के हैं, रोजा किस किस कंडीशन में मकरूह है, रोजा कब टूट जाता है, कांटेक्ट रखें, राब्ता रखें, रोजे के मसाइल सीखें। इसलिए कि आज के मुसलमानों के पास दीन सीखने का वक्त नहीं, मसाला सीखने का वक्त नहीं है, उलमा से दूरी है। उलमा से ये दूरी का नतीजा है जनाब कि आज के मुसलमानों को कलमा सही से पढ़ने आता नहीं है। इसीलिए आपसे गुजारिश है, उलमा से करीब होइए, दीन से करीब होइए, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, इल्म दीन की तालीम दीजिए, ताकि उसकी जिंदगी शरीयत मुस्तफा के मुताबिक गुजरेगी। ये चंद दिनों की जिंदगी है, कितना साल जिएंगे आप? 50 साल 60 साल हम लोग जी लेंगे, फिर उसके बाद मरना है। मरने के बाद हमको हिसाब किताब का वो सिलसिला फिर शुरू होगा। उस
उस वक्त हम क्या जवाब देंगे, उस जवाब की तैयारी आज हमें करनी होगी। और ये मजाक नहीं है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ आदम की औलाद, अपने आप को मरने वालों में शुमार करो, गिनती करो, और तुमसे जो वादा किया गया है वो हो के रहेगा। क्या हो के रहेगा? जो नमाज ना पढ़ेगा जरूर जहन्नम में डाला जाएगा, जो शरीयत मुस्तफा का मजाक उड़ाएगा वो जहन्नम में जरूर डाला जाएगा। इसीलिए आपसे गुजारिश है, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को बगैर कज़ा पंजवक्ता नमाजी बना दे। आमीन कहे आप हजरात। रिज़्क़ के हलाल खाने की तौफीक व रफीक अता फरमाए। आमीन कहे। रिज़्क़ के हलाल खाने की तौफीक व रफीक अता फरमाए। आमीन कहे आप हजरात। अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि रिज़्क़ के हलाल खाओ। क्या खाओ? रिज़्क़ के हलाल खाओ। एक बात याद रख लीजिए, लिबास अगर हराम का होगा दुआ कबूल नहीं होगी, दुआ कबूल नहीं होगी। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि रिज़्क़ हलाल खाने से उसकी दुआएं कबूल होती हैं, और रिज़्क़ हराम खाने से 40 दिन तक उसकी दुआ कबूल नहीं होती। मेरे मुर्शिद क्या कहते हैं? मेरे मुर्शिद क्या कहते हैं? रिज़्क़ हलाल खाओ। एक सहाबी रसूल थे हज़रत साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी की बारगाह में तशरीफ लाए और कहा, या रसूल अल्लाह, आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मेरी हर दुआ काबिल कबूल अता फरमाए। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? रिज़्क़ हलाल खाओ, अल्लाह तुम्हारी हर दुआ काबिल कबूल अता फरमाएगा। रिज़्क़ हलाल खाओ, तुम्हारी अल्लाह हर दुआ काबिल कबूल फरमाएगा। और सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, रिज़्क़ हलाल खाने से सीनों में नूर पैदा होता है, और रिज़्क़ हराम खाने से दिल ये मुर्दा हो जाता है। क्या हो जाता है? दिल ये मुर्दा हो जाता है। कोशिश करें। और मैंने आपसे कहा था तफसीर नईमी के हवाले से, मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जितने लोग हैं उतनी सुनिए, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए कि हमारे हजरत आ गए हैं, ऑर्डर है कि 10 मिनट और बोले आप, ताकि वो आ जाए। उनकी गाड़ी लेट चलती है हमेशा, उनकी गाड़ी हमेशा लेट चलती है। दुआ कीजिए कि जल्दी गाड़ी चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। डॉक्टर कोहिनूर आप आगे आ जाओ। बातचीत चल रही है आपकी, आप क्या समझते हो? हम देखते नहीं है, हमारी नजर मजमे पे रहती है। कौन हमारी तकरीर सुन रहा है, कौन गुपचुप कर रहा है, कौन फुसफुस कर रहा है, हम लोग सब जानते हैं बाबू। इसीलिए ये दीन की बातें, दीन का मसला सीखना बहुत जरूरी है। उलमाए किराम की इज्जत कीजिए कि उन्होंने आपको दीन की बातें सिखा रहा है। गालियां सुन के कौम का जनाब, गालियां भी सुनता है, उसके मजाक भी उड़ाए जाते हैं, मगर एक वक्त पे आलिम ही काम आता है। नहीं आता? बोलिए आप। बाप मर जाएगा, मर जाता है ना बाप, प्रॉपर्टी कौन लेगा? बेटा में तकसीम हो जाता है। बेटा को बोले जनाजा पढ़ाओ बेटा, बोला हमको तो आता ही नहीं, हमको आता ही नहीं। बेटा तू प्रॉपर्टी के लिए, जनाजा हम पढ़ाएंगे। अब तलाश हो इमाम साहब को, इमाम साहब जनाजा पढ़ाएंगे आपको। तो हर पैदाइश से लेकर के एक मुसलमान की कब्र तक एक आलिम काम आता है। उसकी इज्जत क्या कीजिए, उसकी कदर क्या कीजिए। इसलिए कि ये ना होंगे तो दीन की बातें कौन सिखाएगा, ये ना होगे तो खुदा की तौहीद, नबी की रिसालत कौन बताएगा। ये है तो आपका ईमान सलामत है, ये है तो आपका ईमान सलामत है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि ऐ आलिमों, मैंने तुझे जो इल्म दिया है, ऐसा नहीं कि मैं तुझे अजाब दूंगा, मैंने इल्म इसलिए दिया है ताकि इस इल्म की वजह से तेरी खताओं को माफ फरमा दूंगा। कहो सुभान अल्लाह। एक बात सुनिए, बड़ा खुश नसीब है वो मर्द जिसको 5 चीजें मिल जाती है। कितनी चीजें बोलिए? 5 चीजें मिल जाती है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, पहली चीज क्या है? सुनिए, पहली चीज है उसकी बीबी उसके मिजाज के मुताबिक हो। कहिए सुभान अल्लाह। आप सबकी बीबी आपके मिजाज के मुताबिक आचे? अरे है ना, बोलिए ना जी। नहीं तो मौला अली के फरमान के मुताबिक बदनसीब है वो, और खुश नसीब है को बोलो। इसलिए कि याद रखिए, मियाँ बीबी का टेंशन अगर हो गया, हज नमाज वजीफा सब अच्छा लगेगा नहीं। अच्छा लगेगा? बोलो। सजदा में वही टेंशन, नमाज में वही टेंशन। इसलिए याद रखें 3 बातें और सुनिए आप। बीवी उसके मिजाज के मुताबिक हो, और दूसरी बात क्या है बोलिए? बेटा हो तो फर्मा बरदार बेटा हो। अब चेंज करने आए हो, अल्लाह करे मौला कुर्सी साहब की गाड़ी बहुत जल्दी आ जाए। अल्लाह इनको सलामत रखे, आमीन कहें आप। ये हमारे बड़े हैं, बड़ों की इज्जत करना चाहिए। कहिए सुभान अल्लाह। बस ये आ गए, यही हमारी खुश नसीबी है। कहिए सुभान अल्लाह। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बस 2 बातें सुन लें, उसके बाद हजरत की जो है गुलपोशी से इनका इस्तकबाल किया जाएगा। सुभान अल्लाह बोले आप, माशाअल्लाह बोले आप।
अज़ीज़ान मोहतरम, कुर्बानी, उलमाए किराम की कुर्बानी को भूलिए मत। क्या बोले आप? उलमाए किराम की कुर्बानी को भूलिए मत कि चल बसे चल बसे। अब ऐसा नहीं, ये चल बसे तो उनकी कुर्बानियां भी चल बसे। मैंने आपको साबर सिंगापुरी बताया, 35 साल जिंदगी रफीकुल औलिया खुशीदा हुजूर किबला ने हमारे लिए, आपके लिए कुर्बानी दी थी। और जो कौम अपनी असलाफ की कुर्बानियों को भुला देती है, उसकी शनाख्त, उसकी पहचान मिटा दी जाती है। कलमा, नमाज, वजीफा के बारे में सब जानता है और जानने की कोशिश भी करनी चाहिए, बोलना भी चाहिए, मगर साथ ही साथ सरकार अज़ान गाछी रहमतुल्लाह अलैह ने जो कुर्बानियां दी हैं, अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी जायदाद को रब के लिए, हमारे लिए और आपके लिए जो कुर्बानियां दी हैं, उसको याद रखना भी हमारे लिए जरूरी है। अपने मोहसिन को याद करना भी हमारे लिए क्या बोले जरूरी है। तो दो बातें आप सीख लिए। 5 चीजें जिसको मिली मुकम्मल कर दें, माँ बहनों के लिए खास है। 5 चीजें जिसको मिली बड़ा खुश नसीब मर्द है, नहीं तो समझे कम नसीब मर्द है। बदनसीब नहीं कहेंगे, कम नसीब कहेंगे। पहली चीज क्या है बोलिए? बीबी हो तो उसके मिजाज के मुताबिक हो, बुलाए तो आ जाए। कहिए सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं कि बुलाए तो मुंह लटकाए, ऐसा भी नहीं। बुलाए तो आ जाए, तो शौहर की इज्जत करे, शौहर की इताअत करे, समझिए वो मर्द बड़ा खुश नसीब है। सुभान अल्लाह का बाज आए। अब दूसरी चीज क्या है खुश नसीबी में? कि उसका बेटा हो तो फर्मा बरदार बेटा हो। कहिए सुभान अल्लाह। अब तारीफ करेंगे तो बोलिएगा इनको फुला रहे हैं। बेटा हो तो हाजी इलियास साहब की जगह। कहिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। ये बता रहा है कि जब से हम बालिग हुए, मौला खुर्शीद साहब समीदुल ने बताया कि जब से हम बालिग हुए हैं हमारी नमाज कज़ा नहीं हुई। बहुत बड़ी बात है, मैं मिसाल दे रहा हूं समझाने का। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी औलाद को भी ऐसा नमाजी बना दे। कहिए सुभान। ऐसा मुत्तकी बना दे, परहेजगार बना दे। जब आपका बेटा परहेजगार होगा ना, आपके लिए नमाज में दुआ करेगा, रब्बी जअलनी मुकीमस सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। बख्श दे मेरे माँ को, मेरी माँ को, मेरे बाप को। अज़ीज़ान मोहतरम, और तीसरी बात क्या बताई मौला अली ने? कि भाई हो तो भाई का तरक्की चाहने वाला हो। कहो सुभान अल्लाह। भाई हो तो भाई का तरक्की चाहने वाला हो, तरक्की का दुश्मन न हो, तरक्की का कामयाबी का दुश्मन नहीं हो, तरक्की चाहने वाला हो। और उसके बाद 4 चीज हो गई नहीं जी। और आखिर में क्या है कि रिज़्क़ हलाल करीब हो। ये सुभान अल्लाह। रिज़्क़ हलाल क्या हो? रिज़्क़ हलाल करीब हो। इसीलिए मेरे मुर्शिद इस पे जोर देते हैं कि तकवा की बुनियाद रिज़्क़ हलाल है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें और आपको अपने मुर्शिद के बताए रास्ते पे चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। हमारी तकरीर में कोई गलती गुस्ताखी हो गई, मैं तौबा करता हूँ, आप भी तौबा कर लीजिए, पढ़ लीजिए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।